राजपूत राज्यों के साथ संधियां और उनके परिणाम। इसके अंतर्गत आज हम करते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य के परिणाम स्वरूप राजपूत राज्य जो उनकी स्थिति जो है उसमें क्या परिवर्तन आया या उसके क्या परिणाम निकले थे। कहा जाता है कि राजपूत राज्यों द्वारा ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के परिणामस्वरूप शासकों की न केवल स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति जो थी वो भी रोज खराब होने लगी और सामान्य जनजीवन जो था वो भी विषादपूर्ण बन गया और प्रत्येक राज्य में ब्रिटिश समर्थक दल का विकास हुआ और प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा और शासकों के भोग विलास जो उसमें भी वृद्धि हुई। ब्रिटिश सरकार ने सामंतों की पद मर्यादा को भी क्षीण करने का प्रयास किया और लोगों पर पाश्चात्य विचार एवं संस्थाएं थोपने का प्रयास किया तथा सामान्य जनता से परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसमें न केवल सामंतों में बल्कि सामान्य जनता जो उसमें भी तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने से लोगों में ये विचार जो था वो जोर पकड़ने लगा कि कहीं हमारा हिंदुत्व जो वो समाप्त ना हो जाए और सामान्य जनता में तीव्र आक्रोश के कारण ही राजस्थान में 1857 की क्रांति जो उसका अग्नि जो है फूटी थी और ब्रिटिश आधिपत्य जो उसके अंतर्गत कहा जाता है कि कई परिणाम लिखे, जैसे राज्यों की आर्थिक दुर्दशा कि ब्रिटिश सरकार ने आरंभ से ही राजपूत राज्यों के प्रति आर्थिक शोषण जो उसकी नीति को अपनाई थी और कंपनी सरकार को नियमित खिराज देने से इन राज्यों की आर्थिक स्थिति जो थी और भी ज्यादा खराब हो गई और अब पूरी तरह से कमजोर हो गई और राजपूत शासकों ने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से अपने सामंतों से रेख और जो भी छूट आदि दी जाती थी उनके नाम पर और अधिक धन वसूल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सामंतों ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर खालसा क्षेत्रों में लूटमार करना शुरू कर दी, जिससे राज्यों में अव्यवस्था फैल गई और ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश सरकार को शासन की सुव्यवस्था जो उससे भी कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो केवल अपने पैसे से और खिराज की भारी रकम के अलावा समय समय पर राजपूत राज्यों पर अन्य खर्चे जो वो भी जबरदस्ती थोपे जाते थे, जैसे कि जयपुर राज्य में शांति और व्यवस्था के नाम पर राजमाता के समर्थक सामंतों को कुचलने के लिए शेखावटी तथा तोरावटी पर आक्रमण किया गया और इस सैनिक अभियान के खर्चे की वसूली जो वो भी सांभर झील तथा जिले को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसी प्रकार से शेखावटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम 1835 में शेखावटी ब्रिगेड जो उसकी स्थापना की, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य जो उससे वसूल किया जाता था और इन बढ़ते हुए खर्चों के कारण जयपुर राज्य को बार बार सेठ साहूकार जो उनका ऋण लेना पड़ता था और जोधपुर में भी शांति एवं व्यवस्था के नाम पर छांग तथा कोट किराना परगनों के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए और मेरवाड़ा में मेर व मीणों के उपद्रव को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कायम की गई, जिसका सारा खर्च जोधपुर और उदयपुर राज्यों पर थोप दिया गया। इसी प्रकार से 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर उसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया गया। इसी प्रकार से 1825-30 में मेवाड़ के भीलों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने सैनिक कार्रवाई की और उसका संपूर्ण खर्च महाराणा के नाम पर ऋण के रूप में लिख दिया और ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज जो उसकी दर से पैसा लिया जाने लगा और 1841 ईस्वी में भोमट क्षेत्र में सुप्रबंध जो उसका बहाना लेकर मेवाड़ भील कोर्ट जो उसको स्थापित किया गया, जिसका संचालन का खर्च 50,000 रुपए वार्षिक मेवाड़ राज्य जो उससे वसूल किया जाने लगा। तो इस प्रकार से यानी कि आपके जितने भी देश राजपूत राज्य थे उनसे से ज्यादा धन वसूल किया जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी बात आती आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कि राजपूत राज्यों और कंपनी सरकार के मध्य जो संधियां हुई थी उसमें इस बात का बिल्कुल स्पष्ट था कि उनके बाह्य और आंतरिक मामले जो उसमें अगर किसी प्रकार का जैसे किसी से वो मित्रता नहीं कर सकते और ना ही किसी से शत्रुता कर सकते और या अगर कोई बाह्य शक्ति उनके ऊपर आक्रमण या किसी खिराज का दावा करती है तो भी क्या होता था, ब्रिटिश सरकार जो उसके लिए जवाब देगी। तो इस प्रकार से जो उनका आंतरिक प्रशासन था, बाह्य प्रशासन था, उसमें किसका ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप हो गया था। इसके अलावा जब कोई सामंत जो है वो भी अगर विद्रोह करता था तो उसको भी कुचलने का काम कौन, ब्रिटिश सरकार करती थी। इसके अलावा अगर किसी से मित्रता करनी है तो उसके लिए भी पहले किसको, ब्रिटिश सरकार जो उसको पूछना पड़ता था, उसकी मध्यस्थता करवानी पड़ती और उनको सही लगता था तो ही होता था, वरना नहीं होता। तो इस प्रकार से ना ही वो किसी प्रकार की संधि कर सकते थे और ना ही किसी प्रकार की मित्रता क्या शत्रुता या युद्ध कर सकते। तो इस प्रकार से आंतरिक जो उनका प्रशासन जो था उसमें पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार जो है वो घुस गई थी, क्योंकि एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो भी कहा जाता है कि उनके वहां पर रहा करता था, लेकिन वास्तविकता में उनका वो प्रशासन जो उसकी तरफ उनका क्या है कोई ध्यान नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की तरफ उनका ध्यान हुआ करता था।
इसके अलावा नेक्स्ट बताते हैं शासकों के भोग और विलास में वृद्धि। जाहिर है जब तक कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हम उसका जवाब देते हैं तो हमारी सैन्य शक्ति जो वो मजबूत बनी रहती है। लेकिन अब ये वाला काम जो है सुरक्षा का वचन जो किसने, ब्रिटिश सरकार जो उसने दे दिया था। तो और इसके साथ ही जो देसी रियासतों की सेना जो थी उसको तो कम कर दिया गया, और जो ब्रिटिश सरकार जो उसने जो सेना रखी थी उसका खर्च भी किससे, आपके राजपूत शासक जो उनसे लिया जाता था, जिसकी वजह से अब उनका जो शासन व्यवस्था जो थी उसमें इसके सेना उसमें कहा जाता है कि हाथ बहुत ही कम रह गया, जिसकी वजह से अब वो कौन सी तरफ, भोग और विलास जो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो इस प्रकार से जो राजपूत शासक जो थे वो प्रशासनिक कार्य जो उनसे दूर हो गए, सैनिक कार्य जो उनसे भी दूर हो गए, और अब भोग विलास जो उसकी तरफ बढ़ गए। कहा जाता है कभी कभी तो वो महीनों तक अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावा पोलो, शिकार, कुश्ती के दंगल, हाथियों के दंगल, विलायती नटों के तमाशे, विलायती कुत्तों के तमाशे, संगीत, नृत्य, शराब, दावतें आदि जो है उसमें कहा जाता है कि अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करते थे। और राजस्थानी नरेश जो थे वो राग रंग में भी पूरी तरह से डूबते गए, और जिससे कि उनका नैतिक पतन हो गया। और शासकों की इस स्थिति के बारे में मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि किसी ने भी कभी अपनी रियासत में इस सिरे से उस सिरे तक का दौरा नहीं किया होगा, न ही रैयत से पूछा होगा कि तुम्हारा क्या हालत है, और हमारे अहलकार और हाकिम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं, क्या हासिल लेते हैं, यानी कि टैक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। और शेर और सुअर की तलाश में तो उनके मुल्क में के उजड़ जंगलों में कहा जाता है कि नजर दौड़ाकर इधर उधर गौर से देखा होगा, मगर यह कभी नहीं देखा कि उन जंगलों में कहीं से पानी लाने की तरकीब कर घास फूस की जगह जौ और गेहूं या अर्थात अन्न इत्यादि जो उसको उपजाया जाए, यानी कि उनकी तरफ और क्या नाम है अपने जनता जो उसके सुख सुविधा जो उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। इसके अलावा अगली बात आती सामंतों की पद और मर्यादा जो उसके ऊपर प्रहार, कि राजपूत शासकों ने अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण जो उसको स्वीकार किया था। इसलिए 1817-1818 ईस्वी की संधियां संपन्न होने के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने अपने प्रभाव और शक्ति जो उसका प्रयोग कर सामंतों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया, और राजस्थान के जिन राज्यों के शासकों को सैनिक सहयोग देने से ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ सिद्ध होते थे, वहां के शासकों को सैनिक सहयोग देकर सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया गया। किंतु जिन राज्यों के शासकों ने सामंतों की शक्ति को कुचलने में ब्रिटिश सहयोग की उपेक्षा करते हुए स्वयं की शक्ति से सामंतों को दबाना चाहा, अथवा वे सामंत जो कि ब्रिटिश समर्थक थे उनके प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति जो थी बिल्कुल अलग रही थी। राजस्थान पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के बाद ब्रिटिश सरकार की नीति यह हो गई कि सामंतों को धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से पूर्णतः महत्वहीन और प्रभावहीन बना दिया जाए, ताकि अपने पक्षपाती पदाधिकारियों की सहायता से राज्य में उन्हें मनमानी करने की स्वतंत्रता मिल जाए। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने सामंतों को भी करदाता बनाने का प्रयत्न किया, जैसा कि स्वयं ऑक्टरलोनी ने राजपूत राज्यों में तैनात पॉलिटिकल एजेंट जो उनको लिखा था कि ब्रिटिश संरक्षण के फलस्वरूप शासकों को वार्षिक खिराज देना पड़ता है, किंतु सामंतों को ब्रिटिश संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं चुकाना पड़ता है, जबकि शासकों के समान ही सामंतों को भी ब्रिटिश संरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इन सब बातों से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार सामंतों को करदाता बनाकर उन्हें प्रभावहीन करना चाहती थी, और ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के बाद शासकों को सामंतों की सैनिक सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही। अतः ब्रिटिश अधिकारियों एवं शासकों ने सामंतों की परंपरागत सैनिक सेवाओं के बदले नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया, लेकिन सामंतों ने इसे स्वीकार नहीं किया, और जिसके फलस्वरूप राज्यों में शासकों और सामंतों के बीच झगड़े का नया कारण उत्पन्न हो गया, और यह झगड़ा 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर समाप्त हुआ। वस्तुतः ब्रिटिश अधिकारियों ने सामंतों की सेवाओं को रोकड़ रकम की अदायगी में इसलिए परिवर्तन करना चाहा क्योंकि सामंतों की सैनिक सेवाएं शासकों की शक्ति जो उसका स्रोत होती थी, और इन्हें समाप्त करने से राजपूत ने स्वतः ही अंग्रेजों की सहायता की याचना करते रहेंगे। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था से अंग्रेजों ने सामंतों को और भी ज्यादा निर्बल बना दिया था।